दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया की परी वापस आ चुकी है कुछ खबरें लेकर। और खबरें कुछ इस तरह की हैं कि एक तो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर से मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, वो मीटिंग होने लगी है, कल परसों से शुरू हो रही है श्रीलंका के अंदर। उसके अंदर इसके फ्यूचर के बारे में बात होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके अलावा मेरी बहुत ही छिछोरे और मेरे बहुत ही एवरेज दोस्त भज्जी भाई की भी छिछोरे कमेंट्स निकल रहे हैं, और उनके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी भी होगी, जिसमें कोई लंगड़ी डांस वो कर रहे थे, फिर उनको माफिया भी मांगनी पड़ी। तो उस सब चीज़ों के बारे में ये बात करेंगे। ऐसे जब भी किसी इंडियन छिछोरे के बारे में बात करता हूँ तो ऑफ कोर्स तब तो मैं अनबायस नहीं रहता हूँ, वरना तो पाकिस्तान के बारे में सिर्फ बात करूँ तो तभी अनबायस लगता हूँ मेरे इंडियन फॉलोअर्स को। तो नीचे कुछ छिछोरे किस्म के कमेंट्स आ जाएंगे कि वो मैच भूल गए जिसमें भज्जी ने 14 आउट किए थे इनिंग्स में, और इस तरह के कमेंट्स आएंगे। तो यार ऐसे जितने भी प्लेयर्स हैं ना जो 2-2 3-3 साल भी खेले हैं, उनकी भी कोई ना कोई एक मैच ऐसा निकल लगे। जैसे हमारे अताउर रहमान जो थे ना, वो भी एक बॉलर थे, उनके भी मैं को निकाल के आपको दिखा दूंगा जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पता नहीं क्या परफॉर्मेंस दे दी थी या किसके ऊपर। तो हर प्लेयर जो भी खेल रहा होता है, किसी दिन उसका दिन होता है, बर्थडे होती है, अगली टीम को नजर लगी होती है, कुछ भी लगा होता है, कोई ना कोई मैचेस उस तरह निकल के ही आ जाते हैं। तो खैर छिछोरा एवरेज प्लेयर था। जिन प्लेयर्स को हम मानते हैं उनको पूरी दुनिया मानती है, जैसे सचिन है, गांगुली है, द्रविड़ है, कोहली है, धोनी है, शर्मा है, इनको हम मानते हैं ना जो प्लेयर्स हैं। तो ये इसका ये मतलब नहीं कि हर ही जो है वो प्लेयर था आप लोगों का। कुछ एवरेज थे जो कि बड़े बड़े लेजेंड्स के बीच में उनकी भी जो है गुड्डी चढ़ी हुई थी, वो भी ऊंचे पहुंच गए। खैर इस छिछोरे आदमी के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है उसके ऊपर जो मीटिंग हो रही है श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के अंदर मीटिंग हो रही है और उनकी टीम तो है ही नहीं, तो पता नहीं क्यों वहां पर मीटिंग हो रही है। ये भी करते ना पाकिस्तान के अंदर, ये भी मीटिंग करते ताकि पता चलता कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान के अंदर हो रही है। खैर उसके ऊपर बहुत डिबेट हो रही है कि यार इसमें डिसाइड कर लिया जाएगा फ्यूचर के होगा कि नहीं होगा। खबरें अंदर की ये कि इस मीटिंग के एजेंडा में ऐसा कुछ भी नहीं है। एजेंडा का ये पार्ट ही नहीं है कि इस बारे में कोई बात होगी। बात होगी तो बजट के ऊपर बात होगी चैंपियंस ट्रॉफी के। और जो यूएसए में गंद किया है आईसीसी वालों ने, जिस किस्म का टूर्नामेंट कराया था, वहां पर सुना है कि बड़ी गाड़ियां शाड़ियां और पता नहीं क्या कुछ दिया हुआ था, तो उसके ऊपर भी बात होगी कि जितना खर्चा हुआ उतने रिजल्ट तो आए नहीं। बारिशों तूफानों के बीच में आप लोग जो है मैचेस कराए, वो मैचेस भी जाया हुए इनफैक्ट। और बाकी पिचेस वगैरह के ऊपर बात होगी। पिचेस पर तो चलो बंदा क्या ही कहे, लेकिन बाकी प्लानिंग तो थोड़ी बेहतर हो सकती थी ना, कि फ्लड वार्निंग वाली जगहों के ऊपर जिधर प्लेयर्स की सेफ्टी के खतरात थे उधर उन्होंने मैचेस कराए थे। इवन फाइनल के बाद भी जो है इंडिया की टीम और साउथ अफ्रीकन टीम दोनों फंसी हुई थी, वापस ट्रैवल नहीं कर पा रही थी, इतने बुरे हालात थे। खैर अब बात करें कि ये इसके ऊपर डिस्कशन अगर हो भी गई, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई ना कोई लुच तो जरूर डालेंगे हमारे जो दोस्त हैं इंडियंस। तो यार बात दरअसल कुछ इस तरह है कि आना है तो आओ, नहीं आना तो जाओ। इतनी क्या मौत पड़ी हुई है कि यार आना ही आना है, जानना ही जानना है, ये करना है, वो करना है। वैसे तो उनकी वाइस प्रेसिडेंट वगैरह ने ये कह दिया कि नहीं ऐसी कोई हमने बात डिस्कस नहीं की इन ऑल दैट, बट मुझे पता है कि ये बात जो है ज़रूर दोबारा आएगी। ऐसी जो है वो इतने आराम से दम नहीं तोड़ देगी, कोई ना कोई तो ज़रूर गंद बला इसके ऊपर होगा। और ज़रूर कोई ना कोई और बोर्ड्स भी जो हैं वो भी साथ मिलाए जाएंगे। वो भी कहेंगे कि यार हमने भी नहीं आना, हम भी जो हैं वो हम यार आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे मिल रहे हैं वो तो उधर ही बोलेंगे। वैसे भी कुछ पपेट किस्म की टीम्स तो अब आ चुकी हैं इसके अंदर, जो पूरी उम्र जो है वो पेशावर में खेलती रही है, लेकिन अब जो है वो इंडिया की बी टीम बने हुए हैं। जैसे हमें तो पता नहीं है, पेशावर का ही रहने वाला हूँ मैं, तो मुझे तो पता है कि वहाँ पर कौन कौन रहा है और क्या क्या फैसिलिटीज यूज करता है। खैर उसी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर मेरे छिछोरे दोस्त हरभजन सिंह की भी कुछ कमेंट्स आ गए हैं, जिसके अंदर वो इस तरह की कोई बात कर रहा है कि भाई हमें पाकिस्तान में इसलिए नहीं आना क्योंकि हमारे प्लेयर्स वहाँ पर सेफ नहीं हैं, और हम तो पाकिस्तान के बगैर सर्वाइव कर लेंगे, तुम अगर इंडिया के बगैर सर्वाइव कर सकते हो तो करके दिखाओ। तो मेरे छिछोरे भज्जी मेरी जान, पिछले कोई 20 सालों से हम 20 तो नहीं चलो 15 सालों से तो हम बगैर इंडिया की सर्वाइव कर रहे हैं ना, उसी तरह चल रहे हैं जैसा चल रहे थे। पीएसएल भी हो रहा है इधर, हमारी भी लीगें चल रही हैं, हमारे भी मैचेस चल रहे हैं, हम भी जो है उसी तरह खेल रहे हैं। पूरी दुनिया में जो भी टूर करना होता है हम भी कर रहे होते हैं, इधर भी टीम्स आ रही हैं कर रही हैं। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है छिछोरे यार कि भाई इंडिया अगर नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान के जो है वो क्रिकेट ही बंद हो जाएगा। हम तो चल रहे हैं बगैर इंडिया के भी यार। अभी तो 15 साल हो चुके हैं, मजीद पता नहीं कितने 1500 साल, जब तक तेरी मेरे ख्याल में अगली 4 पुश्ते भी जो हैं वो घिस के ज़मीन के अंदर घुसी होंगी, तब तक हम प्रूव करते रहेंगे कि भाई इंडिया के बगैर क्रिकेट नहीं हो सकता। तो छिछोरे तो तुम हो यार। लेकिन इसके ऊपर मैं एक बात ये करना चाहूँगा कि ये छिछोरा जो इतना अभी बोल पड़ा है, ये इसीलिए बोल पड़ा है क्योंकि चैंपियंस लीग में जो है फाइनल में ये जीत गए थे, वहाँ पर भी हम हार गए।
और उसको तो चलो छोड़ो, बंदा कहेगा क्या यार रिटायर्ड प्लेयर से आपने वो करना है शुगल, मेरा एंटरटेनमेंट ही चल रही थी, नॉस्टैल्जिक वैल्यू था हमारा, मैचेस को देख रहे थे अपने पुराने क्रिकेटर्स को देखने के लिए, उनसे क्या बंदा एक्सपेक्ट करे कि यार तुमने हमारा दिल तोड़ा या वटेवर, वो तो सब एंटरटेनमेंट ही हो रही होती, फ्रेंडली मैचेस हो रहे होते हैं। असल जो कोई बात है वो ये है कि जो हमारी प्लेइंग 11 के शेर शाह हैं सारे भी, जितने जाबाज गए हुए हैं, जो करोड़ों में कमा रहे हैं और वो सब चीज़ें कर रहे हैं, तुम छिछोरे लोगों ने अगर हमारी इज्जत रखी होती, अगर ये आज वर्ल्ड चैंपियन होते, जो कि कहते हुए भी एक दफ़ा लोग जो है ना वो हंस पड़ते हैं कि ये और वर्ल्ड चैंपियन, ये औकात हमारी हो चुकी है, लेकिन अगर हम फर्ज करो 1 मिनट को फर्ज करो कि अगर फाइनल जीत होती, क्योंकि सब टीमों के पास इक्वल चांस था ना, यूएसए के पास भी वही चांस था जो हमारे पास था कि मैच जीतो और फाइनल भी जीत जाओ और ले जाओ वर्ल्ड कप को, था तो हमारे हाथ में ही ना, हम ही छिचोरे निकले, हमारी ही औकात नहीं। बट फर्ज करें अगर आप 5 मिनट के लिए सिर्फ ये इमेजिन करें कि पाकिस्तान ये वाला वर्ल्ड कप जीता हुआ होता, तो क्या इंडिया के इस किस्म के छिचोरे इस वक्त इस किस्म के छिचोरे कमेंट्स कर रहे होते? अगर वो कहते भी ना कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना या हमें वहाँ पे ख़तरा है, तो पूरी दुनिया इसी चीज़ पे हंस रही होती है कि हाँ तुम्हें ख़तरा यही कि तुम पहले जाओगे, तुम डर रहे हो वर्ल्ड चैंपियनशिप से, तुम इधर हार गए थे, तुम आगे भी आके हारोगे एंड ऑल दैट। कोई बात तो करने की होती ना हमारे पास भी करने को। तो सबसे बड़ा ये जो जितने भी ये छिचोरे भी निकल के बकवासें कर रहे होते हैं ना, भौंक रहे होते हैं, वो इसीलिए भौंक रहे होते हैं क्योंकि हम में खोट है, हम में खराबी है, हमारी छिचोरी टीम छिचोरी हरकतों से बाहर निकले और अगर क्रिकेट खेल ले तो हम कम से कम इन छिचोरों के कमेंट्स ना सुन सके। और ये वाकई ही ऐसे ही लोग हैं, इनका तो मतलब ये आप खुद देख लें कि जो इनके लेजेंड्स हैं उसके अंदर आप धोनी को देख लें, कभी भी आप इस किस्म की कोई बकवास नहीं सुनेंगे। सचिन से बड़ा और कौन सा प्लेयर गुजरा, ये भज्जी और सचिन को अगर आप कंपेयर करें, इसकी औकात क्या है उसके साथ। दुनिया के मेरे ख्याल में कोई ऑल टाइम ग्रेट्स के अंदर बहुत लोग जो हैं वो कम आते होंगे जो सचिन को कहीं कुछ बंदा डिस्कशन में भी कर सके कि सचिन बेहतर था या वो था, उससे आप कभी इस किस्म के कोई कॉमेंट्स आप सुनेंगे? वो इसीलिए क्योंकि लेजेंड्स थे ना, ये टटपुंजी ये रेलू कट्टे प्लेयर्स जो हैं अब इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने ही मौका दिया हुआ इन्हें। तो अगर किसी के ऊपर आपको तप चढ़नी चाहिए ना, तो वो अपनी टीम के ऊपर, अपने जो प्लेयर्स हैं जो हमारे रेलू कट्टे हैं उनके ऊपर चढ़नी चाहिए कि तुम लोग जो पीएसएल के अंदर बड़ी परफॉर्मेंस दे के तो बहुत हीरो बने हुए होते हो और बड़े टीवी सीरीज के अंदर नाच रहे हो, जैसे बड़ा तुरा मारा हुआ बड़े वर्ल्ड कप तुम लोगों ने जीते हुए हैं, तुम लोगों की वजह से हमें इस किस्म के टटपुंजियों से भी अब सुनना पड़ता है। खैर, तो ये भज्जी छिचोरा जो है, ये इसकी छिचोरे कॉमेंट्स इस तरह चलते रहेंगे। दूसरा वो इरफान पठान भी, वो भी साथ चलता रहेगा, सहवाग साहब भी, वो भी इस किस्म के कॉमेंट्स, क्योंकि मुंह के फायर हैं, कोई भी बोल ले, जिस तरह मर्जी बोल ले, कौन किसको कहाँ रोक सकता है। वैसे भी आजकल तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वो एक मैच में उसने ये कहा तो मैंने आगे से उसको ये कह दिया। अक्सर औकात होता है ना, लोग जो है वहाँ पर नहीं बोल सकते तो वापस घर आके बोल रहे होते, पूरी रात सोचते रहते हैं कि मुझे ये जवाब देना चाहिए था। वही रातों के जो जवाब है अब इनको टीवी मिल गया तो इसके ऊपर आके बोलना शुरू हो गया, कि उनको पता है कि दोबारा तो किसी ने जाना नहीं 1997 में कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अभी बोल लो जिस तरह ही बोलना, तालियां भी बजाएंगे आगे लोग बैठे हुए कि वाह वाह क्या ही कोई ज़बरदस्त हमारा जो है शेर दिल आदमी था ये, और क्या बात थी इसकी इन ऑल दैट। खैर भी इस किस्म के कॉमेंट्स हम सुनते रहेंगे। इन्होंने खैर एक लंगड़ी डांस कर लिया था मैच जीतने के बाद, जो है छिचोरे तो फिर ये हैं, तो वो ट्रेंडिंग में था ना, वो क्या मेरी तौबा तौबा हुसन तेरी तौबा वटेवर जो भी है वो, तो वो उसके अंदर वो गाना इन्होंने उसके ऊपर भी वो लंगड़ाते हुए बेचारे डांस कर रहे थे और उसके ऊपर बेचारे छिचोरे को जलील कर दिया आवाम ने। पता नहीं क्या उधर जो है वो लोगों ने, NGOs वगैरह ने भी कमेंट कर लिया कि इसने माजूर लोग जो हैं उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिए, नॉन लाइट और ये कर दिया। खैर आपस की बात है, बंदा ये बहुत ही टटमुंजिया और छिचोरा किस्म का है, छोदा है मासूम, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो गया इसके साथ। मतलब वो मासूम इस किस्म की उसने वीडियो बनाई थी कि भाई हम बुढ़े हो गए हैं, हमारी जो है हमने 3-4 मैचेस का खेली है, हमारी अंग अंग में दर्द निकल आई है, टांगों में दर्द हो रही है, कमर टूट गई, तौबा तौबा हो गई। उसके ऊपर जो है वो आवाम उनकी देखो जरा, ये उधर की आवाम भी बिल्कुल इधर की आवाम की तरह ही है, कुछ समझ नहीं आती, बस उसका जो है क्या से क्या कॉन्टेक्स्ट बना के जो है उनको जलील करना शुरू कर दिया। फिर मासूम छिचोरे को जो अंग्रेजी में मेरे ख्याल में इसने लिखी है, किसी से लिखवाई होगी, नहीं खैर बोल लेता है, अब तो अंग्रेजियाँ तो सीख ली इन सब ने, अनपढ़ हैं लेकिन कम से कम हमारे प्लेयर से तो बेहतर है, अंग्रेजी सीख लेते हैं, बात करते हैं। तो खैर अंग्रेजी में इसने लिखवाया है, पूरा इतना लंबा जो है भाषण लिखवाया है जिसके अंदर ये बोल रहा है कि जी मेरा ये मकसद नहीं था और अगर किसी का दिल दुखा है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, ऑल दैट। बस आपस की बात है, जितना ये छिचोरा आदमी है बिल्कुल इसके ऊपर तो मैं इसके साथ ही नहीं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए यार, वो मजाक कर रहे हैं, वो अपनी उम्र का मजाक उड़ा रहे हैं यार, ये तो हमारी आवाम भी जो है ना, आवाम के ये पूरी की पूरी दुनिया जो है ना इस वक्त इस तरह हो गई है कि हर चीज़ के ऊपर ऑफेंड हो जाती है। इसकी इस चीज़ से मैं हर्ट हो गया, बिग बॉस में हर्ट हो रहा हूँ, पता नहीं इतने सेंसिटिव कब से आ गए यार ये सारे जो है, ये क्यों कौन सी औलाद की परवरिश हुई है, बाप इनके इस तरह नाजुक निकले हैं या माएँ नाजुक हैं इतनी ज़्यादा, कितनी औलाद ही वो पूरी की पूरी जो है नाजुक परियाँ निकली हुई हैं जो बार बार उनके सेंटीमेंट्स जो है हर्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा यार मर्द बनो, इवन जो औरतें वो भी थोड़ा सा मर्द बने यार, हर चीज़ के ऊपर रोना धोना शुरू हो जाता है, मेरे सेंटिमेंट हर्ट हो गए तो मेरा को दुनिया भाई नहीं, नोबडी केयर्स यार आपकी क्या सेंटिमेंट्स और क्या नहीं, पूरी दुनिया जो है ना वो आपके गिर्द नहीं घूमती है दोस्तों।
तो खैर अब तो ये इस तरह होता रहेगा, मासूम मेरे छिछोरे को जो है जलील करा दिया तुम लोगों ने, वो छिछोरा जो है माफिया मांगता फिर रहा है, टटपुंजिया, टर्मिनेटर या पता नहीं जो भी इसका नाम शाम है। खैर आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मुझे बता देना कि आप लोग क्या समझते हैं इस पूरे इस छिछोरपन के बारे में, जो इसकी हरकतें होती हैं, इसकी बातें होती हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे लिख के मुझे बता दें। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।